ये देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 यानी कि द्विघात बहुपद है ये, ठीक है। द्विघात बहुपद है तो इसका 2 मूल निकलेगा। मूल बोलिए आप, या शून्यक बोलिए, या जीरोज बोलिए, या रूट्स बोलिए, एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि x का ऐसा मान निकलेगा, x का ऐसा 2 मान ऐसा निकलेगा, जो मैं x के जगह पर पुट करूंगा यानी कि रखूंगा, तो वो हमें बराबर 0 दे देगा। यानी कि इसमें मैं x के जगह पर ऐसा क्या रखूंगा जिससे बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना मान होगा x का? 2 मान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 रहता तो 3 मान होता, ठीक। तो 2 मान कौन सा है आपको नहीं पता है, तो हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का कोई भी चीज़ है ना तो उसको लेट करते मानते हैं, बात सब ना, बेसिक बात है, ये सब बेसिक बात है। तो 2 यहाँ पे है तो 2 इसका मूल होगा, शून्यक होगा, जीरोज होगा, रूट्स होगा। तो कौन सा 2? तो पहला और दूसरा नहीं पता है, तो इसलिए पहला को मैंने अल्फा लिया, दूसरा को बीटा, यानी कि माना जाता है पहला शून्य को अल्फा, दूसरा को बीटा। एक और होता है 3 आता तो त्रिघात वाला रहता तो गामा मानते, ठीक है। तो अल्फा बीटा वैसे ही मतलब मान लिए, ठीक है, कि पहला शून्य का अल्फा, दूसरा बीटा। तो अल्फा की जगह पर कोई मान आएगा, बीटा की जगह पर कोई मान आएगा, ठीक है। अभी नहीं पता है इसलिए अल्फा बीटा मान लिए, ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि ये और ये इसका मूल है, इसका मूल है, ठीक है। 2 मूल है, एक और ये और एक ये, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताते हुए मैं चलता हूँ। तो शॉर्ट्स वीडियो है तो इसमें ज़्यादा बात ना करते हुए मुद्दा का चीज़ मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपको मतलब हंसना नहीं है इतना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको यहाँ पे ऐसे करके उतार देना है, ऐसे उतार देना है, ठीक। इसको उतार देना है, उतार दिए। अब यहाँ पे लिखना है हेयर, या यहाँ ये रहा आपका ABC, बेसिक बात है, ऐसे करके ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, वेयर a इक्वल टू नॉट 0। ये एक की जगह पर अगर आप 0 दे दोगे तो वो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा तो वो लीनियर हो जाएगा। लेकिन हमें मतलब 2 बरकरार रखने के लिए हमें a का मान 0 नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला इसके जैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ABC, ठीक है। तो एक जगह पर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक जगह पर 1 हो गया, तो एक का वैल्यू 1 हो गया। बी की जगह पर साइन के साथ लेना है, साइन के यानी कि चिन्ह के साथ, माइनस, तो -4 हो गया। और सी कितना हो गया? 3, ठीक। अच्छा, आपको समझ के लिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए तो आप लिखेंगे अब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 3 लेंगे, दोनों में 3 कॉमन। देखिए, आपको ये सब आना चाहिए, कॉमन निकालना वगैरह ये सब आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, देखिए इसको ऊपर देंगे, इसको नीचे देंगे, तो ये से ये कर जाएगा, तो ये आ गया। फिर इसको ऊपर, इसको नीचे, ठीक है, तो ये से ये कर जाएगा, तो ये आ गया। वैसे भी मैथमेटिक्स का रूल होता है, कुछ भी करे फर्क न पड़े। यहाँ पे चूंकि गुना है तो प्लस 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 इसको उसको गुना करके ये, प्लस 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 इसको उसको गुना करके ये, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये हो गया सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का योगफल, शून्यों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है -b बट्टे, क्या होता है? -b बट्टे a होता है। क्या होता है इसका? क्या होता है फॉर्मूला? -b बट्टे। अब देखिए, अब यहाँ से आप यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 3 गुने माइनस है, तो सूत्र में फॉर्मूले में माइनस, बी का क्या है? -4 है, तो -4 दे देंगे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -4 है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -4 है, ठीक है। अच्छा, और ये सूत्र के अकॉर्डिंग है, तो माइनस तो माइनस हो गया। ये बी का मान यहाँ से मैंने लिया, -4 था, तो अब देखिए दोनों मिलाना हो जाएगा, तो इसको एक को कमना में बंद कर देंगे शांत होने के लिए, ठीक है। अच्छा, बट्टे ए का 1 है तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, फिर यहाँ पे गुना, तो गुना, ठीक। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। तो 4 से कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे दोनों में क्या मिला? 3 मिला, तो 3 दे दिए। अल्फा बीटा को ब्रैकेट में दे दिए, इसको उसको गुना करके, इसको उसको गुना करके, फिर 3 तो 3, यहाँ पे गुना तो गुना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है -b बटे, ये होता है 3 तो 3, गुना तो गुना, माइनस तो माइनस, ये तो सूत्र का था, बी का यहाँ से ले लिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 तो 3, फिर यहाँ पे गुना तो गुना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, 4 से 12, नीचे में एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, नीचे में एक देखिए, नीचे में एक नहीं भी देंगे तो चलेगा। मेरा मर्जी मैंने दे दिया, मेरा मर्जी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो 3 बट्टे 1 तो 3 ही हुआ, ठीक है। तो एक नहीं, नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा, 12 हो गया। ये जो मैंने जगह छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था ताकि मैं पहले से ये निकाल लूँ, पहले से मैं ऐसे करके निकालूंगा ना, तो वापस इस पर पुट कर दूंगा, तो इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर से ये हो गया इसका आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका बोलेगा मान निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको मैं
इसको मैं यहाँ से ऐसे करके उखाड़ के यहाँ पे चिपका दिया। फिर उसको मैंने कॉमन लिया, ICF उभयनिष्ठ सार्वगुणन खंड, दोनों में 3 है, ठीक है। तो 3 ले लिए, इसको अल्फा दे दिया, इसको बीटा, ठीक है। इसको गुना करके इसको गुना करके फिर 3 गुना, इसका फॉर्मूला सूत्र होता है ये वाला, तो 3 तो 3 गुना तो गुना, माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू मैंने यहाँ से देख लिया, ए और बी -4 है साइन के साथ, -4 मैंने देखा, ये भी माइनस, ये दोनों में साइन में टकराव हो जाएगा, तो को बंद कर देंगे। 3 तो 3 गुना तो गुना, फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 से 12 आंसर हो गया।